देखी पाते कृष्ण मूर्ति अच्छे जीवा लाइनिंग आसछन्ते देखी पारते देखी पारते ये देखो को माछ कहली देख माछ सब जो काठर बनाई देखी पारते यमुना मैया का दर्शन यमुना मैया का दर्शन हरे कृष्ण देखी पड़ते वो क्लियर इमेज नहीं आए ना जय जय चलो हम सब लोग सभी को क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। सबको क्या चाहिए? आनंद, सुख, शांति, आनंद चाहिए, बराबर ना? तो इसीलिए हम अलग अलग जगह पे घूमते हैं, कहाँ मिलेगा, बराबर? गाँव के लोग शहर जाते हैं, बहुत रहने तंग होने के बाद में गाँव आते हैं, लेकिन वहाँ क्या रहता है? सबको आनंद चाहिए, लेकिन आनंद मिल नहीं रहा है। तो सही आनंद कहाँ मिल रहा है, उसको हम पहले देखना चाहिए, किस स्थान पर आनंद मिल सकता है। तो वो हम शास्त्र पढ़ना चाहिए, कहाँ मिल सकता है। तो कृष्ण के घर में आनंद मिलता है, इसका हम पहले से देखेंगे। इस जगत में हम सब लोग आ गए, तो किसी को भी आनंद मिला है क्या? कुछ न कुछ है, सबको परेशानी है। तो सबसे बड़े परेशानी सबको बीमारी आती है, बीमारी आती है ना, सबको बीमारी आती है। अभी वो कोरोना की किसी आ गई, सब लोग डर रहे थे जैसे। तो बीमारी सबको आता है, बुढ़ापन आता है और मृत्यु आता है। सबका ये तीन चीजों से सबसे ज्यादा डर है। इस जगत में जितने भी लोग आ गए उनको सबको बीमारी है ही ना। यहाँ से कोई नहीं बच सकता है। डॉक्टर के बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर की भी मृत्यु होती है।
ऐसी कोई फैक्ट्री ने दवाई बनाए नहीं तो वहां से कोई अपना बुढ़ापन छुपा सकता है। बराबर ना? सब हीरो हीरोइन सब बूढ़े हो जाते तो इसीलिए आज सबको मृत्यु है ही। बड़े बड़े साम्राज्य आ गए, सब नष्ट होते थे, सबको मृत्यु आता है। तो जीवन का रहस्य क्या है समझना चाहिए। हम किसी लिए आते हैं, किसी लिए जाते हैं, और हम तो आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे। आनंद किसी जगह पे मिल लेना, प्रयास तो सभी का ही है। सब लोग इतने बड़े बड़े मोबाइल लेते हैं, इतने फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, यहाँ जाते वहां जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। हाँ, ये है आनंद। लेकिन कहाँ आनंद मिलेगा इसके बारे में हम कभी देखा? इस जगत में आनंद ही नहीं, इसका नाम है, जगत का नाम दुखालय मोह शाश्वतम। ये भौतिक जगत में क्या है? खाली दुख ही दुख है। या दुख और सुख नहीं मिलता है, सुख खाली आभास होता है। ऐसे लगा अभी सुख मिलेगा, जो कुछ मिला तुरंत क्षण खत्म होता है। हमें बहुत भूख लगती है, बहुत खाएंगे, बाद में तो बस 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 अभी नहीं। तो तुरंत क्या है हमारा भूख, हमारा जो सुख है खत्म होता है। कितना खा सकते हैं? बहुत खाएंगे, बहुत खाएंगे, खाने के बाद नहीं बहुत सुख है। तो वैसे हमारा क्या होता है? सुख हम बदलते रहता है। इसीलिए भोग त्याग, भोग त्याग। अभी भोग करते, भोग करने का त्याग करते, बहुत हो गया, अभी खत्म, पेट खाली हो गया, वापस और चाहिए, खाने की इच्छा है, बाद में हो गया नहीं चाहिए। ये अपना जीवन ऐसा चलता है। ज्ञान सबसे बड़ा शुद्ध ज्ञान गीता में कहा है। गीता तो प्रमाणित शास्त्र है सबको। गीता स्वयं अपने कृष्ण भगवान अपने मुख से कहते हैं, तो उसमें सब ज्ञान सही में दिया है, उसमें कुछ मिलावट नहीं। वो ज्ञान पढ़ेंगे तो हम जल्दी समझ पाएंगे, तो हम कृष्ण के जीवन के बारे में समझ सकते हैं। कृष्ण का जन्म क्या हो गया? एक जल में, कारावास में। वहाँ वसुदेव देवकी के सामने चार भुजा चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और उन्हीं की प्रार्थना से भगवान बालक बन जाते हैं और कहते हैं मुझे गोकुल लेके जाओ। तो वसुदेव उनको गोकुल लेके आते, और यहाँ आने के बाद जो यशोदा को जो कन्या हुई थी उनको लेके जाते, कृष्ण को यहाँ रखते। उनको इस कन्या को कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं, ये उनके हाथ से निकलते हैं। वो क्या कहते हैं? मूर्ख को मुझे मारने का प्रयास मत करना, तुझे मारने और तेरा काल जन्म ले चुका है। तो ये है, तो उनको डरने के मान से वो क्या करते हैं? कृष्ण को मारने के लिए काफी असुर भेजते, पुतना को भेजते, तृणावत को भेजते, छत्तासुर को भेजते, बकासुर को भेजते, आकासुर को भेजते, प्रलंबासुर, ब्रह्मासुर, केशी, अरिष्टासुर, बड़े बड़े असुर को भेजते। सभी असुर को कृष्ण मारते हैं। मारने के लिए कोई शस्त्र लेते हैं कृष्ण? कुछ भी शस्त्र नहीं लेते। किसी का मदद लेते हैं? और सभी को मदद भी नहीं और तपस्या भी नहीं करते और कोई शस्त्र भी नहीं लेते। सभी को खेल खेलते, आनंद से सबको खत्म करते, और मारने के बाद में उनको मुक्ति देते, उनको मुक्ति देते, सारूप्य सायुज्य सालोक्य सामीप्य मुक्ति प्रदान करते। और पुतना एक माँ बनकर आई थी, तो भगवान उनको अपने जगत में माँ का स्थान देते, धात्री माता बनाते, यशोदा माँ का स्थान देते। ये भगवान का सबसे बड़ा करुणा है, तो मारने के लिए उनको भी भगवान इतना दिव्य स्थान देते। तो भगवान का मतलब जो कर्म करते हैं, जिसको मारते हैं उसका भी भलाई है, उसका भी उसमें कल्याण हो जाता है। तो उसका कृष्ण का कर्म कैसे है? दिव्य है। उसका जन्म भी दिव्य है। उसका जन्म एक कारावास में हो गया था, लेकिन वहां बंदी बना पाते का कौन? उसको कोई बंदी बना पाते? आसानी से सारे वसुदेव के जैसे कृष्ण को उठाते, उनके हाथ के पैर की बेड़ियां निकल जाते, पेरेदार छोड़ देते, और आसानी से यहाँ द्वार भी खुल जाते, सब आसानी से आ जाते। तो उसका जन्म भी दिव्य है। कभी बड़े होते, कभी छोटे होते, कभी हल्के होते, कभी भारी होते। तो कृष्ण का जन्म क्या है? दिव्य है। उनका कर्म भी दिव्य है। दुष्टों का नाश के लिए भगवान यहाँ बारम्बार आते हैं। तो दुष्ट का नाश के लिए भगवान कोई एक बीमारी भेजेगी तो भी हो जाएगी। सबको मार सकते हैं, किसी को भी भेज कर मार सकते हैं, लेकिन भगवान को भक्त के साथ आदान प्रदान के लिए अच्छा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए। तो ये है, यहाँ जब गोकुल में आते हैं कृष्ण, तो गोकुल में आए तो क्या होते हैं? कृष्ण दिन में गैया चरण देते, रात में गोपी के साथ रास लेते, ग्वाल बाल गैया के बछड़े, गौ माता को, सारी गोपियों को, सभी को कृष्ण क्या करते हैं? आनंद देते।
सभी का और सबके साथ रहते हैं कृष्ण। सभी गाल वाल करते कृष्ण मेरे साथ ही चल रहे। सारे गोमाता को लगते कृष्ण मेरी तरफ देख रहे, और सारे गोपियों को लगता कृष्ण मेरे ही साथ है। ते कृष्ण सभी को सबके साथ रहते हैं। ये कृष्ण का क्या सबसे बड़ा वैभव है, और सभी को क्या करते आनंद देते हैं। इसलिए गोकुल आनंद कृष्ण एक नाम में क्या है,